नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, एनसीईआरटी की सीरीज़ हमारी चल रही है और उसमें हम कृतिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज हमारा जो भाग 4 नहीं, भाग 5 होगा। यहाँ पे भाग 4 हम कल पढ़ चुके थे और आज भाग 5 हम पढ़ेंगे, जिसमें हम शमशेर बहादुर सिंह को पढ़ेंगे। और ये हमारी जो 9th की बुक है, सेकंड, उसका लास्ट चैप्टर है। और फिर कल से हम क्लास 10 का स्टार्ट करेंगे। तो आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी आपके आसपास बच्चे 9 to 12 में पढ़ते होंगे, उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। ठीक, और जो भी लोग यूटेट, सीटेट या टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर ग्रुप सी, जिन भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, तो मैंने आपको पहले भी बताया और बार बार यही बताऊंगी कि आप एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि आपके बेसिक्स जो हैं वो यहाँ से क्लियर होते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। तो बने रहिए चैनल पर और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह के बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले। ठीक, तो इनका जन्म जो था ना 1911 में हुआ था और मृत्यु 1993 में हुई थी। ठीक, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कविता के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून, उत्तरांचल, जो कि अब उत्तराखंड है, में हुआ और शिक्षा देहरादून एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? देहरादून में हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से उन्होंने कला प्रशिक्षण लिया। उकील बंधु यानी कि जो वकालत से संबंधित रहते हैं, तो उनसे इन्होंने कला प्रशिक्षण लिया। ठीक, फिर है, अनूठे काव्य बिंबों का सृजन करने वाले शमशेर केवल असाधारण कवि ही नहीं, एक अनूठे गद्य लेखक भी हैं। दो आब, प्लॉट का मोर्चा जैसी गद्य रचनाओं के माध्यम से उनके विशिष्ट गद्यकार के रूप को पहचाना जा सकता है। दो आब, जहाँ पर दो संगम, जिस भूमि पर, जहाँ पर जैसे दो नदियों का या दो भाषाओं, किसी भी दो चीज़ों का जहाँ पे संगम होता है ना, जो जहाँ पर दो अलग अलग तरह की चीज़ों का संगम हो, तो उसे कहते हैं दो आब। तो दो आब रचना बेसिकली इनकी जो है हिंदी और उर्दू भाषा की जो रचनाएं हैं ना, उसका इसमें मिश्रण है, तो इसलिए उसको दो आब कहा गया है। ठीक, फिर है प्लॉट का मोर्चा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी रचनाओं को याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है दो आब किसकी रचना है या प्लॉट का मोर्चा किसकी रचना है। तो ये इनके गद्य लेख हैं, दो आब और प्लॉट का मोर्चा, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक, अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो प्रमुख रचनाएँ लिखी हैं उसमें है कुछ कविताएँ, कुछ और कविताएँ, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ है मेरी। ये इनके काव्य संग्रह है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ, ये एक प्रयोगवादी कवि थे। ठीक है, प्रयोगवादी, जो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय का आपने नाम सुना हो, तो उनके समय के ये कवि थे। ठीक है, तार सप्तक में इनका नाम आता है। तो ये प्रयोगवादी कवि थे, ध्यान रखिएगा। फिर है कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, ये इनके गद्य संग्रह हैं। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप जो काले छपे अक्षर हैं ना, या जो हाईलाइट करके मैंने बताया आपको वो ज़रूर पढ़ने हैं और ज़रूर कंठस्थ करने हैं, क्योंकि यहीं से इनकी रचनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो हमारी एनसीईआरटी में इनका जो लिखा हुआ गद्य है वो है, किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी आपके पास डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं कि किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये किसका गद्य लेख है या किसकी रचना है। तो किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है। नई और विशिष्ट गद्य शैली में लिखी गई यह ललित गद्य रचना हमें शमशेर के रचनाकार व्यक्तित्व की सादगी और संघर्षों से तो परिचित कराती ही है। कवि हरिवंश राय बच्चन
की संवेदनशीलता और उनके प्रति लेखक की आत्मीयता को भी दर्शाती है। यानी कि उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं इसको एक आत्मकथा भी हम इसे नहीं कहेंगे पूरी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आत्मकथा इसमें नहीं बताई है। मतलब एक जीवन का एक अंश इन्होंने, एक घटना को इन्होंने यहाँ पे चर्चित वो किया है, ठीक है, प्रकाश डाला है उस पर कि जब वो हरिवंश राय से मिले और उनसे पहली बार उनकी मुलाकात हुई तो उनके व्यक्तित्व को उन्होंने जाना, और जो हरिवंश राय बच्चन थे उनकी संवेदनशीलता को उन्होंने इसमें दर्शाया है, ठीक। अनौपचारिकता और आत्मीयता की खुशबू के साथ उसमें उर्दू गद्य शैली का स्वाद भी है। आशा है विद्यार्थी बिना बोझ का अनुभव किए आनंद के साथ इस पुस्तक को पढ़ेंगे। उनमें सृजनात्मक प्रतिभा का विकास होगा। ध्यान रखने, सृजनात्मक इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। वर्तनी शुद्धि में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वे संकलित लेखकों की अन्य महत्वपूर्ण कृतियों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ फेमस जो रचनाएं अगर आपको पता हैं या आप चाहते हैं ढूंढ कर कहीं से भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। मुझे ज़रूर बताइएगा हरिवंश राय बच्चन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और बाकी तो हम इस जो ये शमशेर बहादुर सिंह जी हैं उनके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, इनकी रचनाएं मैं आपको बता चुकी हूँ। और दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो शमशेर बहादुर सिंह थे, मैंने कहा था कि ये तार सप्तक के कवि हैं, तो 4 तार सप्तक हमारे हिंदी साहित्य में हुए हैं। जो लोग हिंदी के ये उन्हीं के लिए क्वेश्चन है जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, जो हिंदी का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जो शमशेर बहादुर सिंह हैं वो 4 तार सप्तकों में से किस तार सप्तक के कवि थे, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो आपको ये 4 ऑप्शन हैं आपको कमेंट में बताना है, ठीक। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप प्रैक्टिस सेट करेंगे हिंदी की व्याकरण के तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो